हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखिए हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब जो भी हमारा टॉपिक है वो डायग्राम से ही कंप्लीट हो जाएगा, तो डायग्राम को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब हमें कंपेयर करनी है स्ट्रक्चर्स प्लांट के अंदर के। हम टिश्यू सिस्टम पढ़ चुके हैं, हम अलग अलग टिश्यू के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरनली वो टिश्यूज़ कैसे अरेंज्ड हैं, वो कौन कौन से सेल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस टाइम जो आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, ये प्लांट के अंदर के उनके रूट का पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये डाइकॉट रूट का डायग्राम है और ये मोनोकॉट रूट का। होप ये डायग्राम किस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में पूरा प्लांट आ जाएगा। इसका एक छोटा सा पोर्शन, कुछ पोर्शन दिखा रखा है, यानी बाकी सारी जगह भी ये ग्रीन वाले सेल्स आ जाएंगे। फिर ये प्लांट आपका इस तरीके से लंबा दिखाई देगा। अभी उसका कुछ पोर्शन आपको दिखाया गया है कट करके। तो डायग्राम से हम अलग अलग टिश्यूज़ को देखेंगे। प्लीज़ एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, और इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं आपके, तो बहुत अच्छे से आपको ये समझना है। चलिए पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आपके डाइकॉट रूट का डायग्राम, रूट के अंदर है। तो चलिए पहली लेयर से शुरू करते हैं। देखिए पहली लेयर कौन सी मिलेगी इसमें, सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस। ऑब्वियस सी बात है, पिंक कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के वही सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता है, पर ये है कौन से टिश्यू? भाई ये तो अलग अलग लेयर का नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स कह दी, ये एपिडर्मिस कह दी, बट ये टिश्यू कौन से हैं? टिश्यू तो वही होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, एक पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। इन्हीं में से कोई ना कोई होने चाहिए। ये पूरी लेयर का नाम तो एपिडर्मिस है, बट ये एक सेल की बात करूँ तो ये कौन से सेल्स है, कौन से टाइप के टिश्यू हैं, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। देखो ये एपिडर्मिस में जो पाए जाते हैं ये पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, तो ये पैरेन्काइमा है, ठीक है। अब ये रूट के अंदर एपिडर्मिस है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर क्यूटिकल तो मिलेगी नहीं, तो हम इसको एपिडर्मिस ना कह के एपिब्लेमा भी बोल सकते हैं। और इसे वाटर एब्जॉर्ब करना है, इसीलिए इससे निकल रखे हैं ये स्ट्रक्चर्स जिनको कह रहे हैं रूट हेयर। रूट हेयर का काम होगा सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना। रूट हेयर के प्रेजेंस की वजह से हम इसे पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स वी ऑल्सो कॉल्ड इट पिलीफेरस लेयर। सो ये पिलीफेरस लेयर भी हो सकती है। तो देख लिया, आपको पता लग गया। ये पहली लेयर मैंने बताई एपिडर्मिस, without cuticle it is present, so we are calling it epiblema, and this epidermis is having extensions called root hairs which help in the absorption of water and minerals, so we are also calling it piliferous layer, but actual में it is parenchyma, ठीक है। स्टोमेटा भी ऑब्वियसली बात है, रूट है तो नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली जो लेयर है, इस पिंक से और अगली पिंक के बीच में जितने भी ये सेल्स हैं, ये लेयर कहलाती है कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स की लेयर है। कॉर्टेक्स की लेयर की बात करें तो दिखाई दे रहे होंगे आपको ये ग्रीन कलर के सेल से कुछ पहचान हो रही है आपको। ये बीच बीच में देखो आपको स्पेस भी नज़र आ रही है। ये जो स्पेस है, तो स्पेस वाले टिश्यू कौन से होते हैं? याद करो, मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्पेस इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन पैरेन्काइमा, राइट। सो ये कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल्स है ये पैरेन्काइमा के ही सेल्स हैं। फ़ायदा क्या है स्पेस का? इस स्पेस की वजह से गैसेस का डिफ्यूज़न हो पाएगा। बिल्कुल, प्लांट के हर सेल को गैसेस भी चाहिए ना, तो यहाँ से एब्जॉर्ब होके रूट्स भी गैसेस को एब्जॉर्ब करती हैं। रूट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। प्लांट को भी तो लिविंग है, प्लांट को भी सर्वाइव करना है, तो वो भी ऑक्सीजन लेता है। तो गैसेस के डिफ्यूज़न के लिए स्पेस काम आती है। इसके अलावा चलो बात करते हैं और क्या है। ये पैरेन्काइमा का एक और काम है, ये जाइलम पैरेन्काइमा भी हैं, तो उनका काम क्या बताया था? फूड, एक तो फूड स्टोर करेंगी, इसके अलावा लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। देखो रूट हेयर पानी एब्जॉर्ब करेंगे, पानी ऊपर पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। जाइलम कहाँ है? अंदर। तो जाइलम को ये पानी यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए? इन कॉर्टेक्स की मदद से। कॉर्टेक्स के सेल में एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे डिफ्यूज़ होके ये सारा पानी आपका जो है वो कहाँ तक आ पाता है? अंदर जाइलम तक। तो दो लेयर्स होप आपको समझ आ गई है। डाइकॉट रूट की टॉप लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस जो है बिना स्टोमेटा के, बिना क्यूटिकल की है और रूट हेयर है। इसका काम वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना है।
कॉर्टेक्स इनमें गैस स्पेस है तो ये गैसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। बाकी पैरेन्काइमा सेल्स हैं तो ये फूड स्टोर करते हैं और लेटरल कंडक्शन वाटर की हेल्प करते हैं। बाकी चाहे वो एपिडर्मिस हो और चाहे वो कॉर्टेक्स हो, दोनों की दोनों पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है। चलिए तीसरी लेयर की बात करते हैं। आप देखिए ये वाली जो लेयर है, ये पिंक कलर की जो फिर से एक लेयर है, पर इसके सेल्स थोड़े अलग नज़र आ रहे हैं आपको। बैरल शेप के सेल्स है, इस तरीके से बैरल शेप के सेल्स है और कोई भी स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट आपको नहीं दिखाई दे रही है। इससे रिलेटेड एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो सुनो। एक्चुअली ये जो पिंक कलर की लेयर है, इस लेयर के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये जाइलम और फ्लोएम है। पानी कॉर्टेक्स से जाइलम फ्लोएम में डलना चाहिए, कॉर्टेक्स से जाइलम फ्लोएम में, ना कि कॉर्टेक्स से यहाँ डलना चाहिए। इसीलिए इस पिंक कलर की लेयर के ऊपर लिग्निन और सुबिरिन की स्ट्रिप्स होती हैं। फिर से बोल रही हूँ, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक रफ डायग्राम से बताती हूँ। देखिए इसी डायग्राम को हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। ये सेंटर वाला पार्ट मान लीजिए मैंने ये बनाया है, तो मैं कह रही हूँ ये वाले जो सेल्स है आपकी, ये एंडोडर्मिस है, अंदर ये जो मैंने बनाए ये आपके जाइलम फ्लोएम है। तो एक्चुअल में क्या होती है, इस एंडोडर्मिस के ऊपर जगह जगह पर ऐसे स्ट्रिप्स की फॉर्म में एक लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ आ गई, बट ये लेयर कंटिन्यू पूरी जगह नहीं है, यहाँ आ गई, उसके बाद यहाँ नहीं है, जहाँ जाइलम फ्लोएम है वहाँ नहीं है, उसके बाद फिर से यहाँ पर वो लेयर आ गई है, यहाँ पर अगेन लेयर प्रेजेंट है। राइट, आर यू गेटिंग? सो यहाँ पर फिर से वो लेयर प्रेजेंट है, उसके बाद फिर से जाइलम फ्लोएम आ गए, वहाँ नहीं है, अगेन यहाँ पर फिर से लेयर है, ठीक है, फिर जाइलम फ्लोएम है तो नहीं है, अगेन यहाँ पर है। तो इस तरीके से जगह जगह स्ट्रिप्स की फॉर्म में एक लेयर है। कौन सी लेयर है ये है लिग्नो सुबिरिन। पूरी लेयर का नाम हम लिग्नो सुबिरिन या फिर यूं कहे लिग्निन एंड सुबिरिन, इन दो मटेरियल की बनी है। इन स्ट्रिप्स को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो एंडोडर्मिस के ऊपर ये मिलेगी, याद रखना, रूट में एंडोडर्मिस के ऊपर मिलेगी कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ताकि जो कॉर्टेक्स जो पानी लेके आया कॉर्टेक्स की सेल, वो यहाँ ना जाए। यहाँ पर जो सेल है ना, उनको पेरिसाइकल बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स से पानी पेरिसाइकल में ना जाए, कॉर्टेक्स से पानी जाइलम फ्लोएम मतलब जाइलम के अंदर ही जाए और पेरिसाइकल में ना जाए, इसीलिए ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड अबाउट द एंडोडर्मिस एंड दे आर मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सुबिरिन। चलिए पहुंचते वापस अपने डायग्राम पर। तो ये डायग्राम हम पढ़ रहे थे, तीसरी लेयर तक हम पढ़ चुके हैं एंडोडर्मिस के ऊपर, राइट। एंडोडर्मिस के बाद पढ़ते हैं आगे। ये जो सेल्स मैंने आपको बताए, जो साइड में ये सेल्स हैं, इन सेल्स को कहते हैं पेरिसाइकल। तो ये पेरिसाइकल के सेल्स हैं। पेरिसाइकल के सेल्स ये भी पैरेन्काइमा नेचर के ही हैं, इनका काम, ये भी पैरेन्काइमा है। इनका काम आप आगे पढ़ोगे सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। ये सेंटर के जो सेल्स होते हैं, बिल्कुल सेंटर में, इस हिस्से को कहते हैं पित्त। और ये जो पित्त के सेल्स है ये भी पैरेन्काइमा ही है नेचर में। तो बड़े आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। ये पित्त का काम होता है फूड स्टोर करना और वेस्ट स्टोर करना। यहाँ पर वेस्ट का ध्यान रखना ज़रूर। ये जो साइड में आपको दिखा रखे हैं ये है जाइलम और फ्लोएम। अब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम आपको याद हो तो बताया था, जो पहले बनेगा वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनेगा वो मेटाजाइलम अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, प्रोटोजाइलम कहाँ दे रखा है और मेटाजाइलम कहाँ। तो यहाँ पर देखिए प्रोटोजाइलम दे रखा है आपको बाहर की तरफ, मेटाजाइलम दे रखा है अंदर की तरफ। इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग एक्सार्क अरेंजमेंट। तो इनमें एक्सार्क अरेंजमेंट पाया जाता है। तो ये जो मैंने बताई आपको, ये आपने पढ़ा स्ट्रक्चर, किसका पढ़ा हमने, डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो याद रखने की चीज़ें हैं वो देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं। एपिडर्मिस ये पैरेन्काइमा है, कॉर्टेक्स अगेन पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस इसमें कोई सा भी नहीं बोलेंगे आप, बोलेंगे सिंपली बैरल शेप के सेल्स हैं, ठीक है, हैविंग लिग्नो-सुबिरिन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन स्ट्रिप। पेरिसाइकल अगेन पैरेन्काइमा, पित्त अगेन पैरेन्काइमा विद स्टोर वेस्ट, एंड यहाँ पर हो गए आपके वेस्कुलर टिश्यू। अच्छा, इस एंडोडर्मिस के अंदर जो भी सेल्स आए, चाहे पेरिसाइकल आए, चाहे वेस्कुलर बंडल आए और चाहे पित्त आया, इन सारे सेल्स को मिला के हम स्टील वर्ड यूज़ करते हैं, स्टील, ठीक है। अब इसके साथ कंपेयर करते हैं हम मोनोकॉट की।
और एक बात और बताना आपको भूल गई मैं, ऑब्वियस सी बात है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है, फ्लोएम आपका अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम आपका बाहर की तरफ होगा, जाइलम आपका अंदर की तरफ होगा। देखिए बिल्कुल जो टिप वाला है वो फ्लोएम है, अंदर जो है वो प्रोटोजाइलम, उससे अंदर मेटाजाइलम। अच्छा, अब जो यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की रिंग होगी, जो आपको पढ़ाई थी पिछली वीडियो में, कैम्बियम की रिंग होगी जिससे ये सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे डायग्राम पे, दैट डायग्राम इज ऑफ मोनोकॉट रूट। अब ये डायग्राम देखिए, कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से, ज़्यादा कुछ खास नहीं आपको पढ़ना है, सिंपली वही आपको पढ़ना है। एपिडर्मिस है, ऑब्वियस सी बात है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल तो नहीं होगी, तो इसीलिए इसको भी हम एपिब्लेमा कहेंगे, ना इस पे स्टोमेटा होंगे, और इसके ऊपर निकले होंगे रूट हेयर जिससे वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट है आपका कॉटेक्स। कॉटेक्स ये सारा एपिडर्मिस से और एंडोडर्मिस के बीच का सारे सेल्स जो है एंडोडर्मिस कॉटेक्स कहलाएंगे। ये पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे और इनका काम होगा गैसियस एक्सचेंज में मदद करना और फूड को स्टोर करना और पानी को अंदर लेके आना। फिर ये आपके मिलेंगे एंडोडर्मिस, बैरल शेप के सेल्स होंगे और इनके ऊपर भी कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होगी। फिर उसके अंदर यहाँ जो साइड साइड का हिस्सा है उसमें आपको मिलेंगे पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो इसमें होगा वो भी पैरेन्काइमा ही होगा, ठीक है, पेरिसाइकल के सेल्स में भी पैरेन्काइमा होगा। जो सेंटर में होगा वो पिथ होगा, वो भी ऑफकोर्स पैरेन्काइमा होगा। तो सेम नज़र आ रहा है आपको। फिलहाल डिफरेंसेस की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो है वो इसका जाइलम फ्लोएम ही है, फ्लोएम है, फिर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, और यहाँ पर भी एग्जार्क अरेंजमेंट मिलेगा। तो दोनों के रूट में क्या फ़र्क है वो देखिए। सबसे पहला डिफरेंस ये है, जो कॉटेक्स होगा वो मोनोकॉट में डाइकॉट, ये ऊपर वाला डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है। ये जो कॉटेक्स होगा ये छोटा होगा, जबकि यहाँ पर कॉटेक्स बड़ा होगा। यहाँ पर देखने से आपको नहीं पता चल रहा है, बट एक्चुअल में ये जब स्टडी करते हैं तो पाया जाता है कि जो कॉटेक्स है वो यहाँ पर नैरो है और यहाँ पर वाइड है। दूसरी चीज़ जो पिथ है, यहाँ पर पिथ भी बहुत नैरो होगा या एब्सेंट भी मिल सकता है, और यहाँ पिथ ज़्यादा डेवलप होगा। वेस्कुलर बंडल की बात करें, देखो वेस्कुलर बंडल यहाँ कम नज़र आ रहे हैं आपको, 4 हैं, ऐसे ही 2-4 नज़र होते हैं यहाँ पे इवन 6 to 8 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा है, यहाँ कम है, डाइकॉट में कम है और मोनोकॉट में ज़्यादा है। अच्छा, वेस्कुलर बंडल की शेप देखिए, इसमें जो शेप बनाई हुई है वो थोड़ी एंगुलर सी बना रखी है, आप देख सकते हैं एंगुलर सी शेप है, जबकि इसमें आप कंपेयर करिए, इसमें कैसा है, इसमें सर्कुलर वेस्कुलर बंडल्स आपके प्रेजेंट है। इनके अंदर वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम रिंग मिलेगी, यानी कि अरेंजमेंट मिलेगा कॉन्जॉइंट ओपन, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, जबकि यहाँ पर इनके बीच में कैम्बियम की कोई रिंग नहीं मिलेगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम्स।